सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में हम एक नया प्रश्न सरल करते हैं जिसमें हमें समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। पीछे वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जिसके अंदर समांतर श्रेणी का योगफल ही ज्ञात किया था, लेकिन दोनों प्रश्न में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया गया है वो प्लस में है, दूसरी बात उसके अंदर कितने पद हैं वो हमें पता नहीं थे। और जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें जो हमें समांतर श्रेणी दी गई थी वो कुछ इस तरह की समांतर श्रेणी थी। देखिए 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कि उसमें हमें पद पता थे कि इस समांतर श्रेणी में 10 पद है तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सरल करेंगे कि इसके अंदर हमें पद का पता नहीं है। इसमें हमें इतना पता है कि प्रथम पद होता है वो a का मान है और ये समांतर श्रेणी की लास्ट संख्या है 84, जिसको हम L से या AN से लिख सकते हैं और इसका सार्वय अंतर है वो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास में तीन चीज़ें होगी, एक तो प्रथम पद होगा, सार्वय अंतर होगा और अंतिम पद होगा। इसमें हमें ये नहीं पता कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, कितने पद का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो प्रश्न है, दोनों एक जैसे हैं। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न को सरल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका हल है कि समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें प्रथम पद a का मान है 7, a का मान 7 हो गया। उसके बाद में लास्ट जो संख्या है उसको हम कहेंगे AL भी कहेंगे और AN, दोनों एक ही बात है। L से भी लिख सकते हैं और AN से भी लिख सकते हैं। तो उसका मान हो जाएगा 84, समांतर श्रेणी की लास्ट संख्या। अब इसका सार्वयंत्र D का मान निकाल लेते हैं। तो D का मान दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं। दूसरा पद कितना है, 10 को 2 से गुणा किया, यानी ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 1 21, 21/2 और माइनस में ये हो जाएगा 7। तो इनको हम माइनस कर लेते हैं, सरल करेंगे तो D का मान क्या आएगा। देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो ये आ गया 21 माइनस 7 दूनी 14 जाएंगे। तो पीछे हमारे पास में आ जाएगा 7/2, D का मान आ गया। अगर आप फिर से अगर D का मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी ही दी गई है। तो हमने D का मान भी निकाल लिया। L का मान AN का मान 84 है, A का मान 7 है और D का मान 7/2 है। सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी का योगफल अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर पद कितने हैं। तो पद ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे AN का। AN बराबर होता है A प्लस में N-1 गुणा D। इससे हम समांतर श्रेणी के पद है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो N है वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होगी। तो N का मान यहाँ पर निकालना है क्योंकि AN का मान 84 है, A का मान 7 है और D का मान 7/2 है। तो N का मान हमें ज्ञात करना है। N का मान जो भी आएगा इसका मतलब उतने ही समांतर श्रेणी में संख्या है, यानी कि उतने ही पद हैं। तो चलिए N का मान निकालते हैं। तो AN का जो मान है वो इस साइड में लिख दूंगा मैं। A का मान कितना है वो लिख देते हैं 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। उसके बाद में प्लस N-1, तो इसको N-1 ही लिखेंगे क्योंकि N का मान निकालना है। और गुणा में D का मान कितना है 7/2, D का मान लिख देते हैं। बराबर में जो AN है उसका मान 84 है वो लिख देते हैं। अब इसको सरल कर लेते हैं। ये 7 प्लस में इस साइड में है कि माइनस में हो जाएगा, तो N-1 लिख देता हूँ। N-1 इसके गुणा में आ गया 7/2 और बराबर में ये आ जाएगा 84। ये 7 है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है 7। तो 84 माइनस 7 करेंगे 77 आएंगे। तो ये आ जाएगा N-1 बराबर ये आ गया 77 और जो 7/2 गुणा में वो भाग में आएगा, तो 7 तो रह जाएगा नीचे और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। अब 7 का भाग देते हैं, 11 बार जाएगा। 11 को 2 से गुणा करते हैं तो N-1 बराबर 11 दूनी हो जाएंगे 22। अब -1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो N का मान कितना होगा, 22 + 1 हो जाएगा 23। ये आ गया N का मान। N का मान का मतलब है कि समांतर श्रेणी में टोटल 23 पद है, तो उन 23 पद का हमें योगफल ज्ञात करना है। क्योंकि हमें पदों की संख्या तो पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, कितने पद का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो पद है वो हमें नहीं पता है, तो हमने वो पद है वो निकाल लिया है, यानी N का मान निकाल लिया, 23 आया है। अब हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये तो है पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। और अब जो योगफल हम ज्ञात करेंगे वो 2 फॉर्मूले से किया जाता है। इसके अंदर हमें समांतर श्रेणी की लास्ट जो संख्या है उसका पता है, यानी वो 84 है। अंतिम पद क्या है, 84 है। तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर N/2 और ब्रैकेट में A + L, ये फॉर्मूला लगाएंगे।
एल वाला फॉर्मूला, इसमें एल है, एल का मतलब लास्ट संख्या हमें पता है, तो आपको ये फॉर्मूला उसी में लगाना है जिसमें आपको ये पता हो कि लास्ट संख्या यानी एल का मान इस समांतर श्रेणी में हमें दिया गया है। अब एन का मान कितना है, एन का मान यहाँ से 23 लिख देंगे, एन का मान लिख दिया 23, जहाँ पर भी एन है वहाँ पर 23 लिखना है, तो ये भी आ गया 23/2, और ए का मान समांतर श्रेणी की पहली संख्या 7 प्लस में एल का मान 84 हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो गया S23, 23/2 को 23/2 ही लिख देते हैं, और गुणा में इसके लिखेंगे 84 + 7, तो ये हो जाएंगे 91। अब 23 को मैं 91 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये आ गया S23 बराबर 23 × 91 करेंगे तो ये आ जाएगा 2093, और बट्टे में आ गया 2, तो ये आ गया S23 बराबर। अब इसमें हम 2 का भाग दे दें, तो 20 में 2 का भाग कितने बार चला गया, 10 बार चला गया, 9 में चला गया 4 बार, उसके बाद में ये हो गया 13 में चला जाएगा 6 बार, उसके बाद में 0.5 और आ जाएगा, तो यह 1046.5, ये हो गया 23 पदों का योगफल, यानी समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना था, जिसका योगफल कितना होगा 1046.5 होगा। तो इस तरह से हमें जिसके अंदर पदों की संख्या नहीं पता है उसके अंदर हम इस तरह से पद ज्ञात करेंगे, उसके बाद में SN का फॉर्मूला लगाएंगे और समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी है सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, दोनों में हमें नहीं पता कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसमें पहले पद ज्ञात करने होंगे। तो इसमें a का मान तो हो जाएगा 34, और इसका जो सार्वंतर है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें जो सार्वंतर होगा वो देखिए, ये हो गया d बराबर दूसरा पद माइनस पहला, यानी 32 - 34 करेंगे, 32 - में 34, तो यह आ जाएगा -2, और l का मान 10 हो जाएगा। इसको an से भी लिख सकते हैं, तो मैं बराबर में an लिख देता हूँ, यानी l का मान भी 10 है और an का मान भी 10 है। पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि समांतर श्रेणी में पद कितने हैं, तो उसके लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 गुणा में d। an का मान है वो मैं पीछे लिख दूंगा, पहले a का मान लिख देता हूँ, a का मान है 34, उसके बाद में प्लस n - 1, n का मान यहाँ पर नहीं पता तो n - 1 लिखेंगे क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, और d का जो मान है वो -2 है। सरल कर लेते हैं, बराबर में लिखना है इसके an का मान जो कि 10 है, ये लिख दिया। अब सरल कर लेते हैं, तो देखिए ये 34 है, प्लस में इस साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो n - 1 ये हो गया n - 1, और इसके बराबर में ये 10 पहले से है, 34 को इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, और जो -2 गुणा में है यहाँ पर, तो इसके भाग में आ जाएगा -2, तो ये आ गया n - 1 बराबर, इनको माइनस करेंगे तो -24/-2, माइनस से माइनस कट गया, भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। n - 1 बराबर 24/2 का मतलब हो गया 12, -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 12 + 1 कितने हो जाएंगे 13, n का मान आ गया 13, यानी कि इस समांतर श्रेणी में टोटल 13 पद हैं। तो 13 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल के लिए हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN का ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये होगा n/2 ब्रैकेट में a + l, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब n का मान 13 लिखेंगे तो S13 आ गया, फिर यहाँ पर भी 13/2 लिख देंगे, और उसके बाद में a का मान लिखेंगे 34, प्लस में l का मान लिखना है 10, l का मान कितना है 10 है, यहाँ से देखना। उसके बाद में S13 बराबर 13/2 को ऐसा का ऐसा रखेंगे, और इसके गुणा में 34 + 10 ये कर देंगे 44, 2 का भाग 44 में जाता है 22 बार, 22 को हम 13 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा S13 बराबर 13 × 22, तो S13 का मान है वो आ जाएगा 286, ये आ जाएगा S13, यानी कि समांतर श्रेणी में 13 पद है और 13 पदों का योगफल होगा 286। तो दोनों जो पर्सन है वो एक जैसे पर्सन है। तो मैंने आपको इस समांतर श्रेणी में 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, एक में जिसके अंदर हमें पद दिए गए हैं, यानी कि हमें पता है पर्सन में कि कितने पद हैं उसका योगफल ज्ञात करना, और दूसरा पर्सन मैंने ऐसा बताया है जिसके अंदर हमें पदों की संख्या नहीं पती, यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो हमें नहीं पता, तो पहले पद ज्ञात करेंगे उसके बाद में योगफल ज्ञात करेंगे। तो 2 टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।